हेलो स्टूडेंट, आज हम आईजीएसओ के एक टॉपिक एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, फिर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन में जो अपन खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है, अपने को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। फिर उनका वो बॉडी तक पहुंचता है, सेल्स तक पहुंचता है, और उसके बाद में क्या होता है, उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और उसके थ्रू क्या होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद जो उनके एंड प्रोडक्ट बचते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्सक्रीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में देखते हैं, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई है बॉडी के अंदर, कुछ बना है, कुछ टूटा है। जैसे कि मेटाबॉलिक में भी दो होती है, एनाबॉलिक जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का सिंथेसिस होता है, और कैटाबॉलिक में किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ एंड प्रोडक्ट निकलते हैं, कुछ वेस्ट निकलते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। और उनका बॉडी से बाहर निकालना क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अब देखो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, CO2 जो अपन किसके थ्रू बाहर निकालते हैं, लंग्स के थ्रू। ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए। क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो इनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि कौन कौन से होंगे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना। तो ये क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और देखो ये जो बनते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, वो किसके ब्रेकडाउन से बनते हैं, किसके सिंथेसिस से बनते हैं, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। किससे बनते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। जैसे कि मान लो ये प्रोटीन का एक मोनोमर है, अमीनो एसिड। इसमें इसको अगर डीएमिनेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, अल्फा कीटो एसिड बनेगा, जो किस में यूज़ करेंगे अपन, एनर्जी में। और डीएमिनेशन से क्या निकलेगा, इसमें अमोनिया निकलेगा, जो लीवर में ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू क्या बना लेंगे, यूरिया बना लेंगे। ये प्रोसेस किस में होती है, ह्यूमंस में होती है। ठीक है, किस में होती है, ह्यूमंस में होती है या मैमल्स में होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या बनते हैं, यूरिया बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जिनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्या होता है, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्या होता है, प्राइमरी नाइट्रोजन वेस्ट होता है, और हाईली क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इसके रिमूवल के लिए क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो नॉट स्टोरेबल इन बॉडी और हाईली सोल्यूबल इन वाटर, है ना। और रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, बाहर निकालने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अमोनिया को और भी तरीके से अपन बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि सरफेस से, बॉडी सरफेस से, और गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू, अमोनियम आयंस की फॉर्म में। किस फॉर्म में निकालेंगे, अमोनियम आयन की फॉर्म में, अमोनियम आयन। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो इसको किससे निकाल सकते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू भी निकाल सकते हैं और गिल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अमोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो अमोनिया को रिमूव करते हैं, अमोनिया को निकालते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, बोनीफिशेस, एम्फीबियन लार्वा, टेडपोल वगैरह जो भी होते हैं, जो भी वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो किसका एक्सक्रीशन करेंगे, अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे। तो उन्हें क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल्स। क्या बोलेंगे उनको, अमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना यूरिया। यूरिया क्या है, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है उनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है और लेस सोल्यूबल होता है वाटर में। वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, इसको निकालने के लिए कम होती है। ठीक है, अमोनिया से कम होती है। ठीक है, इसमें स्मॉल अमाउंट स्टोरेबल होता है ब्लड में और किडनी में, दोनों जगह पे क्या होता है, स्टोर होता है। स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, स्टोर करके रखते हैं। ब्लड में क्या काम करेगा यूरिया, पीएच को मेंटेन करेगा। किडनी में क्या काम करेगा, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। कहाँ पे, मेडुलरी फ्लूइड में। ठीक है, इसके बाद में जो एनिमल्स यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक, जो यूरिया को रिमूव करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एम्फीबियन जो एडल्ट होते हैं, जो
लैंड पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, और मैमल्स, ये किसका एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड जो है वो क्या है, मेन एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, और ये सॉलिड फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं। किस फॉर्म में डिस्चार्ज करेंगे, सॉलिड फॉर्म में डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, मतलब सबसे कम टॉक्सिक होता है, और इसको वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट होती है। और मैमल्स में ये बनता है प्यूरिन के ब्रेकडाउन से। किसके ब्रेकडाउन से बनेगा, प्यूरिन के ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। जैसे कि प्यूरिन में A+G न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा होगा, DNA स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। और जो एनिमल्स यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। एक सेकंड, यूरिकोटैलिक बोलते हैं, यूरिकोटैलिक, ठीक है। यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि मोस्ट इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होंगे और स्नेल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ एनिमल्स है जिनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या जैसे जैसे एनिमल्स में एवोल्यूशन होता गया, तो उस हिसाब से जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बने उनके बिहाव पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, प्रोटोनेफ्रीडिया था। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लैम सेल किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेनेरिया, रोटिफर्स में, और सम एनालिड्स में, और सिफेलोकॉर्डेट्स में। एक एग्जांपल है एम्फियोक्सिस में। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लैम सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में नेफ्रीडिया की बात करें तो नेफ्रीडिया किस में प्रेजेंट होंगे, अर्थवॉर्म में, और कुछ एनालिड्स में। कुछ एनालिड्स ऐसे हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। और मेल्पिजियन ट्यूबुल किस में प्रेजेंट होगी, इंसेक्ट में, जैसे कि कॉकरोच में भी क्या प्रेजेंट होगी, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद में एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड किस में प्रेजेंट होगी, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। प्रॉन्स जो होते हैं ना उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स। और बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट होती है ना। इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इकाइनोडर्मेटा में प्राइमरी जो ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में इससे आगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।